नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2006 टू 2011 यानी 2006 से 2011 तक के सब्जेक्ट हिस्ट्री से यूजीसी नेट जेआरएफ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का प्रारूप क्या रहा है, तो वो क्वेश्चन और साथ ही उसका आंसर इस लेक्चर सीरीज में आप देख पाएंगे। तो इसके पहले हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया है, अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। वो है 2006 से 2011 तक, और ये कंप्लीट होने के बाद मैं 2011 से 2019 तक आपको वीडियो अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया है कथन और कारण पर आधारित है। कथन में कहा गया है कि वर्ष 1947 के विभाजन के फलस्वरूप आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। कारण, वर्ष 1947 का विभाजन अविचारित तथा विवेकहीन था। क्या ये बात सही है? कारण जो कह रहा है हाँ बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, नेहरू महालनोबिस युक्ति कौशल किससे संबंधित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। उसके बाद से जून 2011 में एक ये पैसेज पूछा हुआ है। पैसेज से रिगार्डिंग 4-5 क्वेश्चन हैं, तो आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लें और इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, नियति के साथ भेंट किसे इंगित करता है? भारत की स्वतंत्रता स्वाधीनता को इंगित करता है। साम्यवादी नारा क्यों असफल रहा? यह भ्रांतिपूर्ण रीति से विचारित था, इसीलिए असफल रहा। ये आंसर जो दे रहा है, ये पैसेज यहाँ पे दिया गया है, पैसेज पर ही आधारित है। भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप कैसे उभर कर सामने आया? प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विकास के माध्यम से उभर कर सामने आया। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ? अब ये टॉपिक जो है भारत का एकीकरण, भारतीय राज्यों का एकीकरण, यानी कि स्वतंत्रता के बाद किस तरह से भारतीय राज्यों का गठन किया गया और किस तरह से इनका एकीकरण हुआ, उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे स्वतंत्र भारत का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ? भारतीय राज्यों तथा अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण द्वारा। आज 6 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अच्छा, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1947 में। योजना आयोग की स्थापना, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है कि 1947 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ। आप एक बार ज़रूर देख लें, मैं भी देख लूँगी कि क्या ये सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? किसने? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी किसने? महेंद्र लाल सरकार ने। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया। कारण, इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भर के लिए आवश्यक माना गया। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर है। लेकिन BR अम्बेडकर दे रहा है, लेकिन ये तो सही है बी आंसर, लेकिन BN राव भी पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष के चेयरमैन के तौर पे हम BN राव भी, जहाँ तक मुझे समझ है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, तो इसीलिए आप भी इस पर आपके समक्ष को जो कोई विद्वान हो, कोई प्रोफेसर हो, उनसे आप एक बार पूछ सकते हैं। सर्वोच्चता की अस्थायी शक्ति ब्रिटिश सरकार में निहित थी, जिसका उपयोग उसने किसके संबंध में किया? देसी रियासतों के संबंध में किया। क्वेश्चन नंबर 13,
कौन सी देसी रियासत गांधी जी के अनुसार राम राज्य के समतुल्य रही? बड़ौदा। आंसर होगा ए। कौन सी देसी रियासत गांधी जी के अनुसार राम राज्य के समतुल्य रही? आंसर होगा ए, बड़ौदा। निम्नलिखित में से किसे 3 देसी रियासतों मैसूर, जयपुर और हैदराबाद का दीवान चुना गया था? ओके, निम्नलिखित में से किसे 3 रियासतों मैसूर, जयपुर और हैदराबाद का दीवान चुना गया था? तो आंसर होगा बी, सीपी रामास्वामी अय्यर को 3 जगहों का 3 देसी रियासतों का दीवान चुना गया था। कौन से देसी रियासत? मैसूर, जयपुर और हैदराबाद का। और दूसरा ये जो क्वेश्चन है बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी देसी रियासत गांधी जी के अनुसार राम राज्य के समतुल्य था? तो बड़ौदा। ओके, तो ये रहा देसी राज्यों के एकीकरण से देसी राज्यों के एकीकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में यूजीसी नीट जेआरएफ में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सामने आज हमने प्रस्तुत किया। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जिस भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो वहाँ पे वीडियो को शेयर करें ताकि आपके सभी साथियों तक ये वीडियो पहुँच सके। और मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।